एयरपोर्ट से लेके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक अपने वर्कर्स के लिए इन्होंने जंग लड़ी, पार्टी के लिए जंग लड़ी। तो एतमाद नहीं खोना आपने। मेरा भाई साहब जी सदर साहब अभी पहुंचोगे हमें जैसे साडी मुलाकात हो गई फरूख जावेद आया सी अली आया फरूख आया ओके क्या होनी की मुलाकात हो गई सारे एमपी उसको हमने बोल दिया सब गोलियां ने मुंडे ने ओके वर्कर्स को इस तरह छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह मेरे साथ उसको कोई ऐसी इंजरी नहीं है जख्म नहीं है यहाँ पे एक इंजरी है वो बट लगा या जो भी लगा है हमारा भाई है लेकिन वो बात रात का हिस्सा है हमारे बात कर रहे हैं 2 बजे से हम लोग यहाँ पर आए हैं, उससे 2 मुलाकातें मेरी होती वो भी चेक करो। तो बातों में इंतजार लगा। अभी जो है जाफर साहब के साथ उन्होंने बोला कि जी कोई इंजरी नहीं थी, लेकिन उससे पहले एक डॉक्टर बता चुकी है इनको इंजरी थी, हेड इंजरी हुई थी, नहीं तो बाद जो ब्लडिंग सवाल ये है इनर ब्लडिंग। देखिए सवाल ये है जब वो अरेस्ट हुआ है उस वक्त वो बिल्कुल सही सलामत था, ठीक है, ना उस पर कोई खरोच थी ना कोई निशान था। अब जब पुलिस की कस्टडी में एक बंदा आ जाता है तो फिर पुलिस की जिम्मेदारी है कि उसकी सेफ्टी, अगर उसको कुछ होता है तो कानून में इधर सब वकील खड़े, प्रिजम्पशन यही होती है कि उसको चोट जो लगी है वो उस इदारे ने दी है जिसके वो उस वक्त तहवील में, ठीक है। तो ये पुलिस ने उसको, देखे हमने सुना है कि जो शख्स उसके साथ एक अरेस्ट हुआ था उस पर 324 का पर्चा दिया कि उसको मारने की कोशिश की है। दैट मीन्स अटेम्प्ट टू मर्डर तो हो चुका है। अब अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये डीआईजी ऑपरेशंस कल एहतजाज से पहले अपने सारे पुलिस के जवानों को लेक्चर दे रहे थे कि यहाँ पे जो इकट्ठा होगा उसमें हमने बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करनी और हम उस पर रिएक्शन देंगे। और कल जब हम प्रोटेस्ट कर रहे थे जीपीओ चौक के बाहर तो डीआईजी साहब कह रहे थे और साथ इनके जो सारा अमला था इनके, वो नारेबाजी कर रहा था, आपको याद होगा, वो नारेबाजी कर रहा था, एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह बिहेव कर रहा था। तो पुलिस में मॉडल टाउन का मिनी वर्जन है। इनकी हुकूमत आते ही इन्होंने दिखा दी है कि ये पुलिस को इस्तेमाल करके ये लोगों को टॉर्चर करेंगे, लोगों के ऊपर वायलेंस एग्जीक्यूट करेंगे और ये वाला रवैया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। अब ये अपने आप को कहते तो सियासी है, ये जाली हुकूमत फॉर्म 47 की 9 फरवरी के इलेक्शन से बन के आई है, लेकिन इन्होंने अवाम को भी जवाब देना है और अगर इनको लग रहा है ये हमारे वर्कर्स पे इस तरह टॉर्चर करेंगे तो इनको एक पत्थर का जवाब ईंट से मिलेगा इंशाल्लाह। ये पुलिस के हम इसमें इंशाल्लाह सुबह दरख्वास्त देंगे, इसमें हम आईजी को भी नॉमिनेट करेंगे, हम इसमें डीआईजी को भी नॉमिनेट करेंगे, सीसीपीओ को भी नॉमिनेट करेंगे और जो इस वक्त लीडरशिप है पंजाब की चीफ मिनिस्टर है हम उनको भी नॉमिनेट करेंगे। इस तरह की बदमाशी बर्दाश्त नहीं होगी। हमारे वर्कर्स जो हैं उनकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पावर में आई है, उनको उन्होंने वोट दिया जो उन्होंने चोरी किया है। अगर इनको ये लग रहा है कि ये चोरी के वोट पे डाका मार के आराम से बैठ जाएंगे और हम एहतजाज नहीं करेंगे तो उनकी गलत फहमी है। इस पे पूरा रिएक्शन आएगा इंशाल्लाह। हम अभी प्लान कर रहे हैं, हमारी लीगल टीम बैठी हुई है, इसके ऊपर हम हाई कोर्ट में भी जाएंगे, जुडिशियल इंक्वायरी कराएंगे। ये कस्टोडियल टॉर्चर है, ये आम इंसिडेंट नहीं है, तो इस पे इंशाल्लाह पूरा रिएक्शन आएगा। भट्टी साहब हमारे सीनियर खड़े हैं यहाँ पे, बुकला की हमारी पूरी टीम है, जाफरी साहब भी आ गए हैं, मैं भी इधर हूँ। इस वक्त मुझे उमर यूस साहब ने कॉल की, हमाद अजहर साहब ने कॉल की कि हम पूरी पार्टी अपने वर्कर्स के साथ खड़ी हैं और हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। ये सिर्फ इसको टॉर्चर किया गया है कि जुबैर नियाजी के वेयर अबाउट्स बताओ वो किधर है, क्योंकि वो जुबैर नियाजी की रैली में शामिल था। हमारा ये वर्कर जो था अहमद, उस पर टॉर्चर किया इन्होंने सिर्फ उससे कन्फेशन लेने के लिए ज़बरदस्ती कि बताओ उसके वेयर अबाउट्स किधर हैं। तो ये टॉर्चर किया गया कस्टडी के अंदर, इसका बिल्कुल भरपूर जवाब होगा, कानूनी कार्रवाई होगी, चारागोई होगी। हम खामोश नहीं बैठेंगे। ये डीआईजी साहब भी सुन ले, ये सीसीओ भी सुन ले और ये आईजी पंजाब भी सुन ले, जो बिल्कुल आलाकार बना हुआ है, पिछले 2 साल से हमारे वर्कर पे जुल्म कर रहा है। इसका हिसाब होगा इंशाल्लाह। अल्लाह ने तो लेना है इसे हिसाब, लेकिन हम खुद हिसाब लेंगे इसका, कानून के तरीके, कोर्ट के तरीके से हिसाब लेंगे, पूरा जवाब लेंगे इंशाल्लाह। न्याजी साहब, आपने ये देखा है हुक्म है और ये आइन है कि 24 घंटे के बाद अदालत में पेश करना होता है। अभी तो ये गैर आईनी हो चुके हैं और गैर कानूनी हो चुके हैं। यार देखें, इन्होंने हमारे वर्कर्स को 25-25 दिन गायब रखा, 6-6 महीने गायब रखा, 7-7 महीने गायब रखा, 3-3 महीने गायब रखा। इनको तो कानून तोड़ने की लत पड़ी हुई है। आइन तो है नहीं इस मुल्क में, मेरे ख्याल से मरीख पे पहुंच चुका है, लेकिन इनको हम याद दिलाएंगे और इनको एहसास दिलाएंगे और इनको सामने रखेंगे। ये मुल्क आइन के मुताबिक चलेगा, बदमाशी नहीं चलेगी पुलिस की। इंशाल्लाह पूरा एहतजाज होगा। हम फिर प्रोटेस्ट की कॉल करेंगे जब हमें इमरान खान साहब कहेंगे। हम आराम से नहीं बैठेंगे और हमारे वर्कर्स के साथ अगर कुछ होगा तो हम उनके साथ खड़े हैं।
हमारी माशाल्लाह आईएलएफ की टीम जो है बड़ी जान मार रही है, बहुत अरसे से काम कर रही है, अभी भी खड़ी है अपने वर्कर्स के साथ। जिसको कोई मसला होगा वहाँ हम पहुँच जाएंगे। अब उधर न्याजी साहब, जब तक वो बच्चा अभी इस वक्त वहाँ पर मौजूद है जिस पर टॉर्चर किया गया, उसको किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा था, पुलिस वाले हमला बदतमीजी भी कर रहे थे, लेकिन सर हर दफा वर्कर ही निशाना क्यों बनता है? क्यों वर्कर को इस तरफ लेकर आया जाता है? और अभी तक हम ये देख रहे हैं 2 बजे से लेकर 5 बजे तक कोई सीनियर क़यादीन वहाँ पर नहीं पहुंची थी, इसकी क्या वजह है? कि मुझे सिर्फ कोई हमें 30 मिनट पहले मुझे पता लगा है कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी थे, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी थे। हमें जैसे पता लगा है हम फौरन पहुंचे हैं। अगर मुझे पहले पता लग जाता तो मैं पहले आ जाता। जैसे पता चल रहा है, कोर कमेटी को पता लगा है तो हमें मैसेज आया है कि आप जाएं। अभी हमारे सारे एमपीएस आएंगे यहाँ पे, एहतजाज भी रिकॉर्ड कराएंगे और अपने वर्कर के साथ खड़े होंगे। हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। वर्कर की वजह से खान साहब मोटिवेटेड रहते हैं और हम लोग भी मोटिवेटेड रहते हैं। एक इमरान खान वो है जो अडयाला में है, एक इमरान खान वो है जो मेरे में बसता है, जाफरी साहब में बसता है, भट्टी साहब में बसता है और हमारे वर्कर्स के अंदर बसता है। इमरान खान 2 हैं और हम इंशाल्लाह खान साहब के साथ खड़े हैं और वर्कर के भी साथ खड़े हैं। वर्कर ही हमारी जान है, हमारी पहचान है, हम उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। राशिद याकूब नामी शख्स पे जनाब अटेम्प्ट टू मर्डर के आपने जैसे बात की, उन पर ऑर्डर नहीं, उनको भी सर ये झूठे पर्चे कहीं नहीं जाएंगे। हम उनकी भी लीगल एड जो होगी वो भी देंगे, आईएलएफ देगी इंशाल्लाह। और इनके साथ भी खड़े हैं। जिस वर्कर को किसी वकील की जरूरत होगी आईएलएफ उसके साथ खड़ी है। अभी तक जिले शाह का केस अभी तक चल रहा है, उसका कोई फैसला नहीं आया। ये तो वही बनाने की कोशिश इस वक्त आपके मुल्क में ना कब्जा हुआ है। आपकी अदालतें आपने कल देख ली थी, हाई कोर्ट पे पुलिस ने कब्जा किया हुआ था। अदालतें भी डरती हैं रिलीफ देने से। हमारे 9 मई के लोगों को बेलें नहीं मिली, वो 1-1 साल ख्वार हो रहे हैं 9-9, 8-8 महीने से, क्योंकि अदालतें डरती हैं उनको रिलीफ देने से। लेकिन जब अवाम का प्रेशर आएगा, अवाम खड़ी होगी और इन अदालतों को पता लग गया कि अवाम जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है, तो अवाम इनको देख रही है और इनको जज भी सबसे बेहतर अवाम करती है। तो अवाम की नज़रों से नज़रें मिलाने के लिए अगर इन अदालतों ने अपनी थोड़ी सी इज्जत रखवानी है तो इन्होंने इंसाफ करना होगा। अगर नहीं इंसाफ करेंगे तो अवाम इनकी तरफ देखना भी छोड़ देगी। तो ये अदालतें सुन लें, जो चीफ जस्टिस साहब देख रहे हैं। अगर आपने चाहते हैं कि आप इस मुल्क में रेलेवेंट रहें, लोग इस अदालतों की इज्जत करें। ये इस वजह से लोग इज्जत नहीं करते जजेस की कि तुम आप लोगों के साथ सिक्योरिटी होती है, प्रोटोकॉल होता है। इस वजह से इज्जत करते हैं आप लोगों की कि आप इंसाफ करते हैं। अगर आप इंसाफ करना छोड़ देंगे, आप डर के फैसले करेंगे तो लोग आपकी इज्जत करना भी छोड़ देंगे। तो देखें इस मुल्क में क्या नाइंसाफी हो रही है। ये पुलिस की बदमाशी, बल्कि ये टेररिज्म है। इसको अगर रोकना है तो अदालतों को इंटरफेयर करना पड़ेगा और नहीं करेंगे तो हम बिल्कुल एहतजाज करेंगे और उनको बार बार याद दिलाएंगे कि आप अपनी